नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। खबर 1 मिनट आप देखेंगे, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रदेश से निकलकर आ रही है, योगी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। शाम के 4:30 बजे के बाद से बैठक लगातार चल रही है। बस इंतजार है उस फैसले पर मोहर लगने का, उस कानून पे मोहर लगने का जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है कैबिनेट की। लव जिहाद के साथ कई और प्रस्ताव है जिस पर मोहर लगनी अभी बाकी है। लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। यूपी विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश इसका नाम होने वाला है। तो कई प्रस्तावों पर मोहर लगनी है आज, लेकिन अहम प्रस्ताव लव जिहाद के ऊपर है। लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए कानून लाना है, लाया जा चुका है। बस आज उस कानून पर मोहर लगनी है। मेरी सहयोगी अनामिका और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं अनामिका की तरफ। अनामिका, कई प्रस्तावों पर मोहर लगने वाली है, लेकिन जिस पर सबकी निगाहें टिकी है वो है लव जिहाद के खिलाफ जो कानून आने वाला है। लंबे समय से इसका बेसब्री से इंतजार रहा है और अब बैठक काफी लंबी खिंच गई है। आप वहां पर मौजूद हैं। क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, क्या कुछ बैठक में अब तक हो चुका है और क्या जल्द से जल्द प्रदेशवासियों के लिए खबर आने वाली है? और देखिए कंचन, इस वक्त मैं 5 केडी पर ही मौजूद हूँ। मुख्यमंत्री का जो आवास है वो इसी लेन के अंदर है और पिछले 1 घंटे से कैबिनेट की बैठक लगातार चल रही है, जिसमें 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, कि आज की इस बैठक में लव जिहाद कानून को लेकर के डिटेल में चर्चा की गई, डिस्कशन किया गया है। लेकिन ये बोला जा रहा है कि अगली बैठक में इसको पास किया जाएगा। आपको यहाँ पर अनामिका लौटूंगी आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को ये बड़ी बात बता देते हैं कि लव जिहाद पर बैठक में हुई सिर्फ और सिर्फ बात लव जिहाद पर। 21 प्रस्तावों पर मोहर आज लगनी है। बैठक इसी को लेकर हो रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा लंबी चर्चा चली है वो लव जिहाद के मुद्दे पर चली है। बैठक में सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद के मुद्दे पर बातचीत की गई है और लगातार लंबे समय से बातचीत की जा रही है। और आइए एक बार फिर से रुक करते मेरी सहयोगी अनामिका जो इस समय मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक जो अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है और जानकारी ले लेते हैं अनामिका से। अनामिका, बैठक हो चुकी है, पूरी बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बड़ी अपडेट आप भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं कि जो सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा रहा इस बैठक में 21 प्रस्तावों पर जो मोहर लगनी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद के मुद्दे पर ही बातचीत सबसे लंबी खिंची है। और देखिए, तमाम जो अलग अलग महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे विभागों से जुड़े हुए, उनको तो पास कर दिया गया। और देखिए 5 केडी के बाहर जो हलचल है वो शुरू हो गई, क्योंकि कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जो वर्चुअली जुड़े हुए थे, लेकिन बहुत सारे मंत्री ऐसे भी थे जो अभी आवास के अंदर ही मौजूद है। लेकिन जो अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन ये है कि कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, तमाम अलग अलग विभागों के प्रस्ताव को पास किया गया है। लेकिन लव जिहाद कानून को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों से बातचीत की है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो गृह विभाग है वो तमाम काफी दिनों से, कई दिनों से इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उस रिपोर्ट को भेजा गया विधि एवं न्याय विभाग, कानून जो मंत्रालय है वहां पर। उसके बाद इस कैबिनेट में लाया गया। तो काफी महत्वपूर्ण ये फैसला भी है और एक बड़ा संदेश देने का प्रयास यहाँ पर ये है। लेकिन बावजूद इसके जो अंदाजा सुबह से लगाया जा रहा था, जो कयास लगाए जा रहे थे कि लव जिहाद कानून को लेकर के आज कैबिनेट की मोहर लग जाएगी, उसको लेके ये इंफॉर्मेशन अंदर से आ रही कि अभी ये कहा जा रहा है कि विधि और न्याय विभाग को एक बार फिर से वो रिपोर्ट भेजी जाएगी जिसमें कुछ बदलाव की बात कही जा रही है। बारीकी से ध्यान देना अनामिका बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका लंबे समय से इंतजार चल रहा था। राजनीतिक मुद्दा भी बना, चुनावी मुद्दा भी बना, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से और बाकी राज्यों ने भी इससे काफी इंस्पिरेशन ली, प्रभावित होकर इस कानून को अपने राज्य में लाने की भी अब घोषणा की है। ऐसी भी खबरें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन आज जिस बात का इंतजार था और ये लंबी बैठक चली है 4:30 बजे के बाद से, अब 6 बज चुके हैं अनामिका, लेकिन आज मोहर ना लगना किस बात के संकेत देता है? क्या मायने निकाले इस बात के? देखिए कंचन, 2 काफी महत्वपूर्ण पॉइंटर्स है जिस पे गौर करना होगा। पहली बात तो ये कि योगी सरकार ये जो कानून लाने जा रही है ये अपने आप में बहुत बड़ा कानून है। तो आगे चल के जो भी कानूनी दाव पेच है, क्योंकि हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी, इसके अलावा अलग अलग मामलों को लेकर कोर्ट टिप्पणी पहले भी कर चुका है। तो कोई भी जो कैबिनेट से फैसला आएगा
वो कहीं ना कहीं आगे चल के कानूनी दांवपेच में ना फंस जाए, इसको लेकर के सरकार हर वो प्रयास कर रही कि किसी कोने से कोई गलती ना रह जाए। दूसरी बड़ी बात महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस कानून को लेकर के सजा के प्रावधान तमाम चीजों को सुन रहे थे तो उन्होंने कुछ पॉइंटर्स को सजेस्ट भी किए हैं, ये भी सुझाव दिया है कि इसमें ये बदलाव होने चाहिए, क्योंकि रोज रोज बदलाव की गुंजाइश नहीं है इसमें, इसलिए जो भी काम हो पुख्ता हो। और इसीलिए आज जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो कैबिनेट की बैठक में तमाम अलग अलग प्रस्तावों को लेकर बहुत कम चर्चा हुई, लेकिन लव जिहाद को लेकर जिस पर सभी की निगाहें थी उसको लेकर मुख्यमंत्री सिर्फ ये सुन रहे थे कि आखिर ऐसा कानून कैसे बन सकता है जिसमें आने वाले दिनों में भी सुधार की या बदलाव की कोई गुंजाइश न बचे। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ये जरूर कहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से, कि इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी ये विधि और न्याय विभाग को एक बार फिर से भेजा जाएगा। बिल्कुल। और अनामिका इस बैठक के बाद जिस पर अभी मोहर लगने का इंतजार बेसब्री से था, अगर मोहर नहीं लगी तो एक संदेश ये भी जाता है कि देखिए योगी सरकार कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहती है। हालांकि ये काफी लंबा राजनीतिक मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दा रहा है, लेकिन आज देखिए जिस बात का इंतजार रहा वो जल्दी में नहीं किया जा रहा, हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा है, किसी भी पहलू को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी भी पक्ष को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए हर टेक्निकलिटीज पर योगी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और देखिए कंचन, आपको याद होगा कि 1.5 महीने पहले जब कानपुर से लेकर अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें आ रही थी कि जब लव जिहाद से जुड़े मामलों की बाढ़ आ गई थी, उस वक्त भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, न्यूज 18 ने सबसे पहले ये बताया था कि लव जिहाद कानून को लेकर, लव जिहाद को लेकर सरकार बहुत गंभीर है और गृह विभाग को ये बोला गया है कि वो इसको लेकर के एक कड़ा कानून या एक बड़ा प्रस्ताव तैयार करे। लेकिन तब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा था। लेकिन चुनाव की जब रैलियां हुई उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के बीच में ये बात कही कि लव जिहाद के मामले एक बड़ा कलंक है हमारे समाज की बेटियों के लिए, जिनको धर्म परिवर्तन के नाम पे डराया जाता है, धमकाया जाता है और उन्हें झूठ बोल के, उन्हें झांसा देके शादी की जाती है। तो मुख्यमंत्री ने जब ये बात कह दी उस वक्त तक ये प्रस्ताव गृह विभाग के पास था, जिसके बाद इसको विधि एवं न्याय विभाग में भेजा गया। विधि एवं न्याय विभाग ने इस बात को लेकर के मंथन किया और अलग अलग राज्यों की वो रिपोर्ट देखी, जिसमें ये बताया गया कि ऐसे कितने मामले हैं जो हर राज्य में आते हैं या इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है, कितने मामलों में सजा हुई है, जेल हुई है, मुआवजा दिया गया, जुर्माना दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो तमाम पहलुओं का मंथन करने के बाद जब विधि विभाग ने आज ये प्रस्ताव तैयार किया जो आज कैबिनेट में भी रखा गया, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे संतुष्ट नहीं हुए और ये जरूर बताया जा रहा है अंदर से कि सरकार बेहद गंभीर है। बिल्कुल। और मुझे लगता है अनामिका, अगर आज एकदम से मोहर नहीं लगी है इस कानून के ऊपर, इस फैसले के ऊपर, तो इसको एक सकारात्मक दिशा में ही एक कदम उठाया हुआ माना जाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए योगी सरकार हर तरह से इस कानून को बनाने से पहले विचार कर रही है, हर पहलू को समझ रही है, समझ के ही आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया अनामिका जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर। लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट तैयार करने वाले स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस A.N. मित्तल ने कहा कि लव जिहाद कानून के तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वयस्क हो या नाबालिग, दोनों के साथ किए गए धोखे पर सजा का प्रावधान है। शिकायत के बाद ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने धर्म छुपाकर शादी की या शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया। कोई व्यक्ति टीका लगा करके, गोल टोपी पहन करके, जनेऊ पहन करके, कलावा बांध करके, इस प्रकार से अगर कोई किसी को धोखा देता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और धर्म परिवर्तन करता है, तो वो व्यक्ति दंडनीय होगा। और उसमें दंड की व्यवस्था ये है कि न्यूनतम 1 साल की दंड की व्यवस्था है और अधिकतम 3 साल के दंड की व्यवस्था हो सकती है। मुल्ला, पादरी या पंडित को धर्म परिवर्तन कराने से संबंधित जिला अधिकारी को सूचना देना होगा। अगर कोई संगठन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसकी मान्यता रद्द कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून में ये भी प्रावधान है कि लव जिहाद के दोषी को अगर निचली अदालत सजा सुनाती है तो वो ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 2 बालिग युवाओं को अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार है और इसमें राज्य भी दखल नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ने ये फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार की याचिका पर सुनाया, जिन्होंने 2019 में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की थी और शादी के बाद प्रियंका आलिया बन गई। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 ने अपनी पसंद व इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ शांति से रहने की आजादी दी है और इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। माननीय न्यायमूर्ति गण
पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की पीठ ने जो है अपने आदेश पारित करते हुए कहा कि जो 2 बालिग लोग जो भी किसी भी संप्रदाय किसी धर्म के हों, इसमें हिंदू या मुसलमान नहीं देखना चाहिए, और चाहे वो दोनों एक ही लिंग के क्यों ना हो, एक साथ रह सकते हैं। आर्टिकल 21 उनको इस बात की इजाज़त देता है कि उनके इस मामले में किसी भी परिवार, समाज या धर्म को दखल देने का अधिकार नहीं है, ना ही सरकार को दखल देने का अधिकार है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2 नए कमिश्नरेट का गठन किया गया, लेकिन अब इनके अधिकारों पर कटौती के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल गृह विभाग ने लखनऊ और नोएडा के डीएम से एक प्रस्ताव मांगा है। गृह विभाग ने नोएडा और लखनऊ के डीएम को चिट्ठी लिखी है, जिसमें पुलिस कमिश्नर को मिली धारा 133 और 145 के अधिकारों को डीएम को देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर प्रदेश के पूर्व आलाधिकारियों ने सवाल खड़े किए। पूर्व पुलिस अधिकारियों का कहना है, पुलिस कमिश्नर को ज्यादा अधिकार जरूरी है। पुलिस में कमिश्नर सिस्टम आने से अपराध कम हुए हैं। अधिकार कम करने से अपराध नियंत्रण में मुश्किल होगी। दिल्ली मुंबई कमिश्नर के मुकाबले यूपी कमिश्नर के पास आधे अधिकार हैं। ये सब अधिकार पुलिस आयुक्त के पास रहने चाहिए, क्योंकि अगर विलंब से कार्रवाई होगी, मैं आपके पास क्योंकि समय की कमी है आंकड़े नहीं पेश करूंगा जी, लेकिन जितना विलंब इन प्रकरणों में होता है उससे कानून व्यवस्था को प्रभावित होती है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीन के स्टोरों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास कुछ और सुझाव हैं तो साझा करें। बैठक के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं, उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ने के बाद लोगों में लापरवाही बढ़ गई, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है। लोगों को आगाह करते हुए प्रधानमंत्री ने शायराना अंदाज में कहा, हमें ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए जिसमें ये कहना पड़े कि हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारी किश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। कोरोना के सेकेंड वेव के बीच वैक्सीन को लेकर राहत भरी खबर है। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में आई वैक्सीन की पहली लॉट राजधानी लखनऊ के सभी अस्पतालों में आ जाएगी। फिलहाल सरकारी अस्पताल में कोल्ड चेन मेंटेन रखने के लिए कहा गया है। संभावना है कि 10 से 15 दिसंबर तक कोरोना की वैक्सीन अस्पतालों के कोल्ड चेन तक पहुँच जाएगी। जैसा कि पता है सभी को कि दिल्ली एनसीआर में सेकेंड वेव आ चुकी है। अभी हमारे यहाँ लखनऊ में सेकेंड वेव अभी नहीं दिखाई दी है, लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली एनसीआर से हमारे यहाँ आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं, निकल रहे हैं। हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं कि ये फैले ना और हमारे यहाँ सेकेंड वेव ना आए। कोल्ड चेन के लिए अभी व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए अलग से कोल्ड चेन जो वैक्सीन हमारे यहाँ आएगी उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है कि कोल्ड चेन उसका मेंटेन हो सके। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी, जो सीधे तौर पर कोरोना मरीजों के संपर्क में रहकर उनका इलाज करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के खतरे के बीच लखनऊ में किन्नरों ने जागरूकता अभियान शुरू किया। लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर किन्नर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना से बचना है तो सावधान रहना होगा, मास्क लगाना होगा जैसे स्लोगन लिखे पंपलेट बांट रहे हैं। ये तस्वीर अवध चौराहे के पास की है, जहां किन्नर लोगों को पंपलेट देकर ये संदेश दे रहे हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, किन्नर मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल करके कोरोना से बचने के बारे में ही नहीं जागरूक कर रहे, बल्कि सुरक्षित यात्रा के लिए लोगों से सीट बेल्ट लगाकर ड्राइविंग करने की अपील भी कर रहे हैं। किन्नर के जरिए लोगों को जागरूक करने की अनूठी पहल लखनऊ पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से की गई है। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं सीट बेल्ट के लिए और मास्क के लिए, जो कोरोना काल में। तो हम सभी से यही चाहते हैं कि सभी लोग अपनी सेफ्टी रखें। सीट बेल्ट भी बहुत लोग नहीं लगा रहे हैं। नहीं, मैं सीट बेल्ट के लिए भी लोगों को यही जागरूक कर रही हूँ कि सीट बेल्ट लगाएं और सेफ्टी रखिए और मेरी दुआ लीजिए। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ 1 मिनट में।
अलीगढ़ में झगड़े की सूचना पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल के साथ भाजपा विधायक के करीबी ने हाथापाई की, जिसमें 2 कांस्टेबलों को चोट आई। पूरे मामले में थाने पर बीजेपी के 3 विधायकों संजीव राजा, अनिल पराशर और रविंद्र पाल सिंह की दबंगई भी देखने को मिली। पुलिस से हाथापाई करने वाले समर्थक को जैसे ही पुलिस टीम थाना गांधी पार्क लाई, तीनों विधायकों ने पहले तो थाने पहुंचकर सब इंस्पेक्टर से अभद्रता की, बाद में तहरीर छीनकर गाली गलौज करते हुए सब इंस्पेक्टर संजीव मौर्य को सस्पेंड कराने की धमकी दी। विधायकों की दबंगई की इंतहा तब हो गई जब उन्होंने आरोपी को पुलिस थाने से जबरन छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने साथ लेकर चले गए। विधायक के करीबी पर एक पार्टी के दौरान शराब के नशे में एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप था। पुलिस वाले जब उसे थाने ले जाने लगे तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। तो लेपर्ड वाले के साथ एक मनीष भगत नाम का आदमी है, वो जो वहाँ झगड़ा कर रहा था, नशे में भी था। पहले मेरे दोनों सिपाही के साथ बदतमीजी की, उसके बाद लगभग 1-1.5 मिनट बाद मैं पहुँच गया। तो मैंने भी उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने मेरे साथ भी गाली गलौज और मारपीट की। फिर हम जो है पुलिस की मदद से उसे थाने ले आए। थाने पर लाकर उसे जो है बैठाया तो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिला के चौहान बांगर इलाके में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बुर्का पहने एक महिला परचून दुकान पर गोलियां चला रही है। इतना ही नहीं, बीच बीच में जोर जोर से गालियां देते हुए खुद को गैंगस्टर नासिर की बहन बता रही है। आसपास गली में खड़े लोग उसकी दहशत में चुपचाप खड़े हैं। डर का आलम उन लोगों के चेहरे पर साफ तौर से देखा जा सकता है। गोली चलाने वाली महिला का नाम नुसरत है, जो जाफराबाद की रहने वाली है। पुलिस ने केस दर्ज कर नुसरत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो 18 नवंबर का है। महिला नशे में थी और परचून की दुकान वाले से महिला की कहासुनी हो गई थी। नशे में फायरिंग करते हुए अपने आप को गैंगस्टर नासिर की बहन बता रही थी। पुलिस के मुताबिक महिला नासिर की सगी बहन नहीं है, बल्कि ये लोगों को डराने और धमकाने के लिए ऐसा कह रही थी। वहाँ पर गंदी गंदी गालियां और हाथ में पिस्टल लेकर दनादन गोलियां। यह अंदाज है नुसरत का। नुसरत जो अपने आप को गैंगस्टर नासिर की बहन कहती है और उस इलाके में डर और खौफ का एक आलम वो बनाना चाहती है। झांसी के सीपरी बाजार क्षेत्र में दबंगों ने घर का गेट तोड़कर परिवार के 3 सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की घटना में दंपति और उसका बेटा घायल हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात घर के बाहर कानपुर से आए एक परिचित की गाड़ी खड़ी करने के बाद दबंगों से परिवार का मामूली विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के बाद करीब 20 लोग पीड़ित के घर में घुसे और मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आई एक महिला को दबंगों ने बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और पूरी तरह से चप्पलों से पीटा। महिला के अलावा दबंगों ने पिता पुत्र पर भी जमकर कहर बरपाया। यहाँ गाड़ी खड़ी थी, हमने बच्चे को बोला बेटा गाड़ी हटा लो, और ये लोग 10 उसके एक बड़ा लड़का आया, नाम तो मुझे मालूम नहीं, और उसने झगड़ा शुरू कर दिया। हम लोग ताला लगा के अंदर आ गए। 20-25 लोग आए, हमारा गेट तोड़ दिया और हमको बहुत मारा। साहब ये देखो सर फाड़ दिया मेरा। मारपीट की घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 दबंगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बहुत जल्द सभी आरोपी दबंगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा किया है। और इसी के साथ अभी के लिए खबर 1 मिनट में इतना ही। रात 10 बजे एक बार फिर ले चलेंगे आपको खबर 1 मिनट के सफर पर।